Hello बच्चों, let's see the question and the question says read the following statements about various taxonomic aid. First statement कह रहा है herbaria serve as a quick referral system in taxonomic studies. Second statement कह रहा है in museums large animal like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Third कह रहा है museum have dry specimen of plants and animal as well as some specimens are preserved in solutions in jars or containers. And fourth statement कह रहा है that herbarium sheets are arranged according to universally accepted system of classification and these serve as a repository for future use. So let's see which is the correct option. इसके लिए पहले हमें की कॉन्सेप्ट समझना होगा. इसका की पॉइंट है टेक्सोनोमिक एड्स. एंड टेक्सोनोमिक एड्स में यहाँ पे दो हैं, हर्बेरियम एंड म्यूजियम. अब यहाँ पे ये हर्बेरिया क्या होता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हर्बेरिया और हर्बेरियम. हर्बेरियम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, हर्बेरिया प्लूरल के लिए यूज करते हैं. हर्बेरियम जो होता है बेसिकली हम ये एक एड है, एक हेल्पिंग टूल है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स. हम यहाँ पे जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनको हम दबाते हैं, मतलब सुखाते हैं पूरा, उसको प्रेस करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं कॉपीज या शीट्स में, माउंटेड ऑन पेपर शीट्स पे हम माउंट करते हैं और उनको इन जगहों पे प्रिजर्व या बिल्कुल संभाल के रखते हैं. और इन्हीं शीट्स को फिर हम प्रॉपरली लेबल भी करते हैं कि कौन से प्लांट का पार्ट ले रखा है हमने, उस पूरे प्लांट की हम पूरी रिकॉग्निशन के फीचर्स वहां लिखते हैं, लेबल करते हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं उसे पूरा. जैसे कोई एक फाइल है उसमें पर्टिकुलर सिर्फ मान लो टेरिडोफाइट्स के ही सारे प्लांट्स के बारे में हमें उसके पार्ट्स को प्रिजर्व किया है ड्राई फॉर्म में और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है एंड अवेलेबल फॉर अरेंज फॉर स्टडी. और फिर उसे हम आगे फ्यूचर के लिए स्टडी कर सकते हैं. इसीलिए हर्बेरियम को हम क्विक रेफरल सिस्टम भी कहते हैं. क्विक रेफरल सिस्टम. अब क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब क्या होता है एक्चुअली. क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब होता है कि एक तो ये इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस. ये प्लांट जो हैं जो ऑलरेडी हमने प्रिजर्व किए ड्राई फॉर्म में जिसके प्लांट पार्ट, उसे हम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर फॉर कंपैरिजन विद न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. कोई भी नई स्पीशी अगर कोई डिस्कवर्ड होती है तो उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं हम ऑलरेडी जो हमारे पास प्रिजर्व फॉर्म में प्लांट स्पीशीज रखे हुए हर्बेरियम में. तो हम इसको एज अ रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए. और क्विक इसीलिए क्योंकि इट इज रेडिली अवेलेबल. ऐसा नहीं कि कहीं आपको जंगलों में जाके ढूंढना पड़ेगा, इट इज अवेलेबल इन द हर्बेरियम शीट्स. फाइन. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज क्विक रेफरल सिस्टम. अब और अगर हम बात करें तो हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं they are arranged according to Bentham and Hooker classification. जो हमारे बेंथम एंड सबसे जो मॉडर्न अप्रोच जिनका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, बेंथम एंड हुकर, उसके क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बेसिस पे हमने अरेंज कर रखा है विच इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम का मतलब है हमने इनके सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया है अलोंग विद द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तो ये जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. इनका जो क्लासिफिकेशन था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम था क्लासिफिकेशन का. सो हर्बेरियम शीट जो होते हैं दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट आल्सो सर्व एज, ये हर्बेरियम शीट जो होती हैं ये रिपोजिटरी की तरह भी सर्व करती हैं हमें. इट सर्व एज अ रिपोजिटरी. अब रिपोजिटरी का मतलब होता है
प्रोटेक्टेड, या फिर हम कह सकते हैं प्रिजर्व्ड फ्रॉम अटैक ऑफ एनी बैक्टीरिया और फंगल। भाई हम उनको एक जगह पे ड्राई फॉर्म में रख रहे हैं, किताबों में, पेपर में, शीट्स में, तो वहां पे बैक्टीरिया फंगस का अटैक हो सकता है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड है, प्रिजर्व फॉर्म है फ्रॉम अटैक ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसीलिए से रिपोजिटरी की तरह भी हम सर्व कर सकते हैं, ये सर्व है। अब यहाँ पे ताकि इनको बाद में फ्यूचर यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टेड भी रखा हुआ है, प्रिजर्व भी रखा हुआ है, क्लासिफिकेशन भी हमने इसका नेचुरल ले रखा है हर्बेरियम का। अब सेकेंड आता है हमारे पास म्यूजियम। भाई व्हाट अबाउट म्यूजियम? म्यूजियम भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, इट इज ऑल्सो टेक्सोनॉमिक एड। बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एनिमल्स को क्या कर रहे हैं हम, उनकी खाल के अंदर, मतलब उनका पूरा अंदर का मटेरियल निकाल के, दे आर स्टफ्ड, ऑब्वियसली डेड होते हैं, दे आर स्टफ्ड विद सम मटेरियल, दे आर स्टफ्ड विद प्रिजर्व्ड मटेरियल से स्टफ करते हैं, विद सम प्रिजर्व्ड मटेरियल, and give it an original shape। मतलब जिस तरह का वो एनिमल हुआ करता होगा उतना मटेरियल उसके अंदर उस हिसाब से स्टफिंग करते हैं प्रिजर्व मटेरियल को, ताकि वो एक अपने ओरिजिनल शेप में दिख सके हमें म्यूजियम में रखा हुआ। तो दूसरा, म्यूजियम में जो प्रिजर्वेशन होता है वो ऑब्वियसली किसी सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं, या तो एनिमल्स को, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉटिंग, सड़ने से बचाने के लिए, फ्रॉम रॉटिंग, एज वेल एज किस में करते हैं उनको प्रिजर्व, या तो किसी जार में करते हैं या फिर किसी कंटेनर में करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि हर्बेरिया जो है सर्व एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, तो यस इट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है म्यूजियम में हम बहुत सारे एनिमल्स को, चाहे बर्ड हो चाहे मैमल्स हो, ये स्टफ करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ये भी सही है। थर्ड है कि म्यूजियम में ड्राई स्पेसिमेंस जो होते हैं प्लांट और एनिमल के, वो सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं, तो ये भी सही है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो कह रहा है कि हर्बेरियन शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू universally accepted system of classification and these serve as a repository for future use, तो ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं, सो विल गो विद ऑप्शन डी, जहां पे इन्होंने दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट, सो विल गो विद आंसर डी। So I hope you understood it well. Best of luck.